दोस्तों किसी भी रीजन की कल्चरल और रीजनल स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है ना, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि किसी को अगर परचेज करना है वो प्रोडक्ट, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके परचेज करे तो उसको डाउट नहीं होगा। दूसरा, लोकल्स को वहां पर अपनी खुद की जॉब सिक्योर करने में और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोपोगेट करने में भी बड़ी इसमें सहायता मिलती है। सो द पॉइंट इज कि अभी क्या है कि तमिलनाडु के 5 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दे दिया गया है, जिसमें गुड़ भी है, चावल भी है, तो साड़ी भी है। तो ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि इन प्रोडक्ट्स की क्या स्पेशलिटी है, और साथ ही साथ ये जो जीआई टैग का मामला है इसमें सबसे आगे कौन है। देखो, अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, अभी 75 से भी ज्यादा जीआई टैग्स यूपी के पास में। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या इंडिकेशन की हम बात करें तो आप देखोगे कि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। अभी टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीआई टैग लेकर के तमिलनाडु में चलते हैं, उनकी संख्या है 74। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी जो तमिलनाडु की जिन प्रोडक्ट्स को ये जीआई टैग मिला है उसमें वोरैयूर कॉटन साड़ी है, इसके अलावा कविंदापड़ी नट्टू सकराय है, इसके अलावा नमक्कल सोप स्टोन को कुकवेयर है। ऐसे करके टोटल 5 जीआई टैग्स दिए गए हैं। तो एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है पूरा मामला, कौन इसको देता है ये प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफिकेशन, क्या इसके लिए संबंधित कोई कानून है, कितने समय के लिए ये टैग वैलिड होता है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और देखो, PWIS की तरफ से जो भी 2026 प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है कि कैसे आप प्रीलिम्स 2026 को इजीली टैकल कर सकते हो, जिसमें आपका हार्डवर्क तो होगा ही, लेकिन क्या हैक्स हैं जो कि उस हार्डवर्क को एकदम अपने मुकाम तक, अपने रिजल्ट तक पहुंचा सके। तो ऐसे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, शाम को 7 बजे सेशन को ज्वाइन कर लेना है PWIS यूपीएससी चैनल पे, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, राइट। अब देखो मामला समझते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स की बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग दिया जाता है ये बेसिकली गुड्स एक्ट है 1999 का, जिसमें सीधा मेंशन किया हुआ है गुड्स एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। इस एक्ट के तहत ये रिकॉग्निशन दिया जाता है, और एक बार किसी प्रोडक्ट को अगर ये टैग मिला तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इसको रिन्यू भी किया जा सकता है, रिन्यूएबल पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसका प्रोसीजर कवर अप किया जाता है, स्टेट्स की तरफ से इसकी एक तरीके से रिक्वेस्ट डाली जाती है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी मिला है हालिया जीआई टैग? तो एक तो देखो वोरैयूर कॉटन साड़ी। अगर इस साड़ी की बात करें तो तिरुचि डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और देखा जाए तो पर्टिकुलरली एरिया है मनामेदू, ठीक है। कावेरी जो रिवर है उस रिवर के बैंक पर ही लोकेटेड ये रीजन है जहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। आप देखोगे कि यार्न जो है कॉटन यार्न वो तो आता है कहां से, कोयंबटूर से, और इसके अलावा राजपलायम, ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से कॉटन यार्न आता है। और उसके बाद में डाई जो कलरिंग की जाती है वो जयम कोंडम में की जाती है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहां पर लोकेशंस आ गई। इसके अलावा देखा जाए तो ये ज्यादा फेमस किस लिए, ये जो बॉर्डर आपको दिखाई पड़ रही है ना इन साड़ियों पे, इसको बोला जाता है साड़ी बॉर्डर को कोरवाई बॉर्डर, ठीक है ना। इसको आप बोलते हो कोरवाई बॉर्डर, इसके लिए ये फेमस है ज्यादातर तो, ठीक है। बाकी देखा जाए तो ये अपने आप में जनरेशन से चलती आ रही है तमिलनाडु में, तो इस वजह से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई। अब अल्टीमेटली इसको रिकॉग्निशन जीआई टैग का मिल गया है तो और ज्यादा इसको अब फेम भी मिलेगा, तो लोकल्स को जॉब क्रिएट करने का मौका मिलेगा। एक तरीके से घूमने कोई जाएगा तो डेफिनेटली इसको ध्यान में रखेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है थोयामल्ली राइस। देखो, थोयामल्ली राइस की बात करें, इसका मतलब क्या है? प्योर जैस्मिन, एक ऐसा चावल जो कि खुशबू ही खुशबू फैला दे, राइट। ये जनरली तमिलनाडु में ग्रो होता है ना। वैसे देखा जाए तो साउथ सदर्न जो हमारे स्टेट्स है ना, वहां पर अगस्त से लेकर के जनवरी मंथ तक का जो सीजन आता है उसको सांभा सीजन बोलते हैं, और उसी सीजन में ये वैरायटी ऑफ राइस है उसकी ग्रोथ होती है। 135 से 140 दिन की इसकी टोटल लाइफ स्पैन होती है अगर इसके प्लांट की बात करी जाए। तमिलनाडु एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा इसकी एप्लीकेशन डाली गई थी कि भाई इस चावल को भी जीआई टैग मिलना चाहिए। साथ ही साथ इसको सपोर्ट मिला था नाबार्ड मदुरई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम की तरफ से। तो कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया थोयामल्ली
राइस के बारे में, ठीक है। इसको पर्ल्ड राइस के तो नाम से भी जाना जाता है। मैं चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना आप। एक तो पर्ल्ड राइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो एक टेक्सचर है उसमें क्या है कि एक तो लॉन्ग ग्रेन होता है, चावल का जो दाना होता है वो लंबा दिखाई पड़ता है, और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज भी बड़ी अच्छी इसकी रहती है, जो कि ओवरऑल अगर देखें तो इजी टू डाइजेस्टिबिलिटी, एक तो पॉइंट यह आ जाता है इसका, बहुत आसान रहता है, खाने के बाद में पेट भारी महसूस नहीं होता, और साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके अच्छे खासे हैं। तो ध्यान रख लें थोयामली राइस। फिर आ जाता है हमारा कविंदपड़ी नट्टो सकराई। इसमें देखो, ध्यान से देखना, सकराई शब्द आ गया, शक्कर। ये एक तरीके का जैगरी है, गुड़ है। कैसे बनता है? सिंपल है। देखो तमिलनाडु वाला एरिया की अगर बात करें तो वहां पर शुगर केन जो है उसकी अच्छी खासी प्लांटिंग होती है, राइट। तो उस शुगर केन को लाकर के प्लांट्स में मैकेनिकली क्रश किया जाता है, उसमें से जूस निकलता है, और जूस को फिर बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल करके रखा जाता है, जहां पर जो जूस है उसमें वाटर कंटेंट इवापोरेट हो जाए धीरे धीरे स्लोली, और फिर बाद में बच जाता है इस तरीके का पाउडर टाइप स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोल देते हैं कविंदापड़ी नाटू सकराय, ठीक है। ये तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में मेजरली मैन्युफैक्चर होता है, और तमिलनाडु में ये बहुत अच्छा कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने वाला एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो जनरली आप देखेंगे कि जो कावेरी रिवर है उसी की ट्रिब्यूटरी है भवानी, और उसी भवानी में लोअर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल जो है उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास वाले एरिया में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जनरली देखने को मिल जाती है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। ये एक स्वीट प्रोडक्ट हो गया, जैगरी का नाम आ गया, गुड़ का तो वैसे ही आप समझ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं नमाकल कलाचट्टी। ये देखो बर्तनों की बात है। बेसिकली जो सोप स्टोन होता है ना, उससे बने हुए ये ट्रेडिशनल बर्तन जो कि तमिलनाडु में एंशियंट टाइम से यूज होते आ रहे हैं। तो ये बर्तन बड़े क्वालिटी वाले होते हैं। एक तो क्या, पत्थर से बना हुआ है, तो इसमें जब भी कोई खाना पकाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल आपके तो आप देख सकते हो तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, ये सोप स्टोन जो होता है ना, जब इसको हीटअप किया जाता है, मान लो गैस के बर्नर पे आप रख करके बना रहे हो या चूल्हे पे, तो इसकी हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो एक कहते हैं ना क्वालिटी, वो बड़ी सिमेट्रिकल है। मतलब पूरा बर्तन एक साथ पूरा गर्म होता है एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, और उसके बाद में आप जब भी कोई कुकिंग करते हो तो एक तो क्या होता है कि खाना प्रॉपरली कुक्ड होगा, और दूसरा यहां पर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ फूड वो भी आपकी डिक्लाइन नहीं करती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बर्तन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें नमक्कल वर्ड जो है वो सोप स्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, है ना। मक्कल पथिरंगल बोलते हैं सोप स्टोन को वहां पर तमिलनाडु में। और वैसे देखा जाए तो कलाचट्टी की अगर बात करें तो सीधी बात है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किचन कुकवेयर है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं अंबा समुद्रम चोपू सम्मान। देखो इसमें हमें समझना है अंबा समुद्रम चोपू सम्मान। चोपू सम्मान की अगर बात करें तो तमिल में वुडन टॉयज को चोपू सम्मान बोला जाता है, ठीक है। ये हमें चोपू सामान आप बोल सकते हैं। 2 सेंचुरी से भी पुराना ये प्रोसेस है। 18 सेंचुरी में बताया जाता है कि ये शुरू हुआ था, जिसमें लकड़ी यूज की जाती है डिफरेंट प्लांट्स की। देखा जाए तो आप यहां पर देख सकते हो कि इंडिजीनसली जो ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि मंजाल कदम्ब और इसके अलावा टीक और रोजवुड, इनसे लकड़ी ली जाती है और फिर वुडन वर्क जो है वो इस तरीके से फिनिशिंग दिया जाता है, जो कि टॉयज के तौर पे दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट है। मिनिएचर टॉयज के फॉर्म में हम इनको देख सकते हैं। किचन की यूटेंसिल्स भी, मतलब बर्तन जो रसोई में काम आते हैं वो भी बनते हैं। इसके अलावा कुछ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन हम टेबल चेयर, टेबल के ऊपर टेबल बनाने में भी काम लिया जाता है, तो चेयर्स भी बनती है। मतलब ओवरऑल खिलौने जो होते हैं छोटे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये लकड़ी से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। अब आप देखोगे कि जहां पर एक मारामारी चल रही है प्लास्टिक से बने हुए टॉय से खेलने की, वहां पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स को अगर रिकॉग्निशन मिलता है तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आप एक तरीके की सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और साथ ही साथ एक जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी मेंटेन रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉयज जनरली कहां पर बन रहे हैं? ये थिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां पर अंबा समुद्रम रीजन है, वहां पर ये मेनली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये मेजर हमारे पास में 5 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग वहां पर मिला है। तो इनमें क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनको हम अगर सम अप करें तो सबसे पहला काम, ये एक रूरल क्राफ्ट्समैनशिप जो है उसको प्रमोशन मिलने वाला है, लोकल लाइवलीहुड को प्रमोशन मिलने वाला है। साथ ही साथ वहां पर आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो सीधी बात है कि काउंटरफीट प्रोडक्ट, जो फर्जी में या फिर नकली जो प्रोडक्ट बना करके नाम से बेचते हैं लोग, उनको रोकने का मौका मिलेगा। और तीसरा, आप कल्चरल हेरिटेज और आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी आप प्रमोट
कर रहे हैं यहां पर, और साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनली अगर देखें तो मार्केट में प्रोडक्ट्स की एक रेलेवेंस भी बनती चली जाती है। तो जीआई टैग्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हमारे पास में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो कि हमने देखे। वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।